तो हम देखेंगे अब दूसरा डेटा टाइप हमारे पास जो है, और वो हमारा फोर्थ डेटा टाइप है। तो मान लो अगर मुझे कोई ऐसी वैल्यू प्रिंट करानी हो जिसमें कोई डेसिमल पॉइंट है, या वरना जिसे बेसिकली कहा जाता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो सिंपल साधारण बात यह है कि 22.56 मुझे किसी वैल्यू, ये एक वैल्यू है जो मुझे स्टोर करानी है किसी भी डेटा टाइप में, किसी भी वेरिएबल में। तो ये मैं कैसे अचीव करूँगा? अगर मैं लिखूँ इंट, और इंट के बाद मैं लिखूँ डेसिमल और इक्वल्स टू 22.56 और सेमी कोलन, तो जो कंपाइलर है वो एक एरर थ्रो करेगा कि अ वैल्यू ऑफ टाइप डबल, आप देख रहे हैं डबल कांट बी असाइन टू अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंट। कहने का मतलब ये है कि कंपाइलर, जैसे मैंने आपको बताया कि डार्ट क्या है, वो इन्फर कर लेता है कि आपने कुछ भी लिखा है, वो समझ जाता है कि अच्छा ये तो डबल है, तो वो समझ सकता है कि इंटीजर एक डेटा टाइप में ये इसको होल्ड नहीं कर सकता ये वेरिएबल, क्योंकि ये एक वेरिएबल इंटीजर है। तो इसका आपको टाइप चेंज करना पड़ेगा, और उसका टाइप जो है, जो ऐसी वैल्यूज़ को होल्ड कर सकता है, उसका नाम है डबल। तो अगर कोई भी आपके पास ऐसे भी कोई भी पॉइंट है, आपको लगता है कि अच्छा ये मेरी कैलकुलेशन या मेरे प्रोग्राम या मेरे कोड में ऐसी वैल्यू आएगी जिसके पास डेसिमल पॉइंट हो, तो उसको आप इस डबल टाइप पे ही स्टोर करा सकते हो। तो एक चीज़ ये हो गई, और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताऊंगा कि वो है, अब मानो मेरे पास कोई भी एक ऐसा वेरिएबल है जो, सिंस देखो क्या होता है कि हमारा जो वेरिएबल है या हमारा जो कोड है, और हम कोई फंक्शन लिख रहे हैं, कोई वेरिएबल बना रहे हैं, वो जो नाम होता है ना, नाम छांटना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। नाम छांटना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप समझ सकते हो कि अच्छा ये जो वेरिएबल है इसके क्या काम होता होगा, मतलब एक हिंट पता चल जाए कि ये वेरिएबल क्या करता होगा। अब जैसे कि मैं कहूँ कि मैंने लिखा था बूल इज़ एल्डर या इज़ ओल्डर, कुछ भी चाहो। तो अब एक चीज़ नोटिस करो, मैंने ऐसे लिखा था इज़ ओल्डर इक्वल्स टू ट्रू। अब आप देख सकते हो कि मैंने इज़ तो स्मॉल लेटर से शुरू किया, फिर मैंने ओल्डर आते आते कैपिटल ओ करा, फिर OLDER लिख दिया। तो ये क्या है? इसे बोलते हैं हम लोअर कैमल केस। तो ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब या कोड लिखने का एक तरीका है, और ये एक बेटर तरीका है कि अगर आप कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करते हो या डिक्लेयर करते हो, और उसका नाम जो आपने चुना है, और वो नाम ऐसा है कि वो उसमें मोर देन वन वर्ड है। वन वर्ड का मतलब इज़ एक अलग वर्ड है, ओल्डर एक अलग वर्ड है, ऐसी कोई और वर्ड आ जाए, जैसे मानो एज, तो इज़ ओल्डर एज। तो अब देखें ए का जो है वो भी कैपिटल है और ओ भी कैपिटल है, क्योंकि एक सेकंड वर्ड है और ये एक थर्ड वर्ड है। तो आप जब भी कोई वेरिएबल को डिफाइन करो, तो आप क्या करो, अगर उसके वर्ड ज़्यादा हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो आप लिख सकते हो फर्स्ट वर्ड ऑब्वियसली स्मॉल लेटर, फिर जैसे ही सेकंड वर्ड आता है तो आप उसको कैपिटल लेटर, और थर्ड वर्ड का कैपिटल लेटर, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी आप लिखना चाहो। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ से सीखनी है, वो है एक तो हम लोअर कैमल केस का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो कोड समझने में इजी होगा। अगर मैंने ऐसे लिख दिया कोई भी वेरिएबल का नाम, तो आप खुद देखें कि ये कितना अजीब है और ये कुछ समझ में नहीं आएगा। और अगर मैं सारे ही के सारे स्मॉल लेटर में लिख दूँ, और कल को मैं किसी दूसरे डेवलपर को ये काम दे दूँ, तो वो समझ नहीं आएगा ये क्या लिखा है, इज़ ओल्डर लिखा है, इज़ सोल्डर लिखा है, कुछ भी लिखा हो सकता ना। तो ये बात है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है। तो ये 2 पॉइंट मेन है, एक तो हमारा डबल टाइप हो गया, और एक दूसरी चीज़ हो गई लोअर कैमल केस का ही इस्तेमाल करना है।